हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में, जो कि आपका एक क्वेश्चन होगा मनोविज्ञान से। और मनोविज्ञान के हम लोग आज इसमें 30 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। और यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आज का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो फिर आइए शुरू करते हैं, है ना। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है गर्भाकाल से, ऑप्शन बी जन्म से, ऑप्शन सी जीवन पर्यंत, ऑप्शन डी या फिर किशोरावस्था, है ना। तो दोस्तों, जो फिर विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का, और वह जन्म से अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, यानी जन्म से और मृत्यु तक की जो अवस्था होती है, इसमें हम मनोविज्ञान के अंतर्गत विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, और इसमें मस्तक धोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम, और यह किस क्रिया का एक अंग है। ऑप्शन ए कह रहा है चेतना, ऑप्शन बी विकास, विवृद्धि या संशोधन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पे अगला तीसरा क्वेश्चन कर रहा है लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक्स एक्स, ऑप्शन बी एक्स पी, ऑप्शन सी एक्स वाई या ऑप्शन डी सी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एक्स वाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित क्या होता है, वंशानुक्रम, जैव अजैव या फिर परिवार या पशु। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैव और अजैव दोनों। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है ना। सीखने का जो नियम इसमें नियम है, ऑप्शन ए कह रहा है अभ्यास, तत्परता, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी प्रभाव। इसमें कौन सा एक नियम सीखने के खेल से संबंधित नहीं है, और ये पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, खेल है। ये जो खेल का नियम है, यह कोई सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका अभ्यास, तत्परता और प्रभाव के नियम ही सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाता है प्रथम अवस्था। यानी ये जो शैशवावस्था है मानव विकास की प्रथम अवस्था है। इसके बाद आपको मिलेगा बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर लास्ट में आपको मिलेगा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए यहाँ बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी गर्भकालीन अवस्था, ऑप्शन सी बचपना अवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बचपना अवस्था। जो बचपना अवस्था है, इसमें बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है, और बचपना अवस्था में ही बालक बहुत सारी चीज़ों को बालक सीख जाता है। बालक के अंदर सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कारिक विकास बालक के अंदर हो जाते हैं, और इसलिए बालक के व्यक्तित्व में ये अवस्था एक इम्पॉर्टेंट अवस्था हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भाग में। बहुत ही काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 4 भाग में, 3 भाग में, 2 भाग में या 5 भाग में। इसका देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 4 भाग। इसको देखिए 4 भागों में डिवाइड किया गया है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है जीन पियाजे महोदय की, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करा है अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए कह रहा है व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का या फिर शब्दों का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बालक शब्दों का जो है अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 10 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि को हम गल ग्रंथि, यानी हम इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बालक की प्रथम पाठशाला है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 11, है ना। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है परिवार, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी इस पे गाँव, ऑप्शन डी विद्यालय। बालक की प्रथम पाठशाला हम किसे कह सकते हैं? तो देखिए इसमें सबसे अच्छा आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन ए परिवार। और क्योंकि जो बालक होता है सबसे पहले वह परिवार में ही सामाजिक मान्यताओं को सीखता है। हर प्रकार की चीज़ों को बालक सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखता है, इसलिए बालक की जो प्रथम पाठशाला हो जाती है वो क्या हो जाता है? परिवार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे पूछा गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाता है इनमें से सभी। यानी जो बालक का सामाजिक विकास होता है वह सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी बालक समाज में विकसित कर पाता है, और बालक विद्यालय से भी सीखता है और बालक परिवार से भी सीखता है। इस प्रकार से ये सारे सभी जो हैं ये बालक का सामाजिक विकास करने का एक क्या है? स्रोत है, माध्यम है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, सृजनात्मकता की पहचान होती है किससे? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या फिर नवीन परिणाम से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नवीन परिणाम से। ठीक है ना। और ये जो सृजनात्मकता होता है, सृजनात्मकता हम कह लें या फिर सृजनशील बालक कह लें, सृजनशील बालक वही होते हैं जो नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं, सृजन करते हैं। ऐसे बालक सृजनशील बालक कहलाते हैं। तो फिर ये नवीन परिणाम से इनका संबंध होता है, इससे इनकी पहचान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हम करके सीखते हैं किसने कहा है ना? आपने कह रहा डॉक्टर मेस योकम, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी कोलसेनिक। यह किसका कथन है कि हम करके सीखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिम्पसन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, समस्या बालक है, यानी जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी विशेषता देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यानी समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? आपने कह रहा है चोरी करने वाले, यानी झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले या फिर इनमें से सभी। तो फिर इसका देखिए सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी लक्षण समस्यात्मक बालक के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, ऑप्शन ए विद्यालय पर, ऑप्शन बी परिवार पर, समुदाय पर या फिर इनमें से सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, परिवार पर। अगला क्वेश्चन देंगे आप 17 नंबर का, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन ए सामान्य बालक को, ऑप्शन बी पिछड़े बालक को, ऑप्शन सी मंद बुद्धि बालक को, ऑप्शन डी प्रखर बुद्धि वाले बालक को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर बी, इसमें पिछड़े बालक को हमें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन करें यहाँ पर, निरीक्षण विधि में किया जाता है क्या? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या फिर व्यवहार विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हम दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं निरीक्षण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? व्यापक शब्द का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी सह संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन इसमें डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यहाँ पे संज्ञात्मक और ससंज्ञात्मक ये दोनों यहाँ पे व्यापक शब्द का क्या है? अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे, आप ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त बालक के लिए, दृष्टिबाधित बालक के लिए, वाचन बाधित बालक के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिबाधित बालक के लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है ना? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसका कथन है? गैसल महोदय का, गाल्टन का या फिर टर्मन का या फिर डॉक्टर माथुर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने कहा था। यानी जो बुद्धि होती है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है ना। टर्मन महोदय का ये स्टेटमेंट है। टर्मन एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन ए कौशल से, ऑप्शन बी अभिक्षमता से,
ऑप्शन सी अभिवृत्ति से, ऑप्शन डी बुद्धि से। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बुद्धि से, है ना। जो इससे बुद्धि होती है बालक में, इसके द्वारा हम बालक के व्यवहार को हम प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। व्यक्ति से संवाद करने की एक प्रक्रिया कहलाती है ना। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संप्रेषण, ऑप्शन बी ग्राह्यता, ऑप्शन सी प्रदाता, ऑप्शन डी संचार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संप्रेषण, है ना। जो संवाद करने की एक प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान में संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जिससे हर नई वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, इसके देखिए बुद्धि लब्धि निकालने के लिए आपको इसके फार्मूले को जानना आपको आवश्यक है। यानी फार्मूला इसका होता है यम ए अपान सी ए इंटू 100। ठीक है ना, यम ए यहाँ पे आपका क्या है? मेंटल एज है। मानसिक आय को आप ऊपर रखेंगे, यानी आप रख देंगे 15/12 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। इसको यदि आप काट देंगे, यहाँ 3 चौक 12, 3 25 15 हो गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 25 20। ठीक है ना, 25 25 125 आपका हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पे आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए छात्र केंद्रित। ठीक है, आप पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2009 में साफ साफ कहा गया है कि जो पाठ्यक्रम होगा वह छात्र केंद्रित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। मैंने एक प्राथमिक शिक्षक में मदद करता है क्या चीज़? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, है ना, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। तो प्राथमिक शिक्षक जो है मतलब इसमें शिक्षा के अंतर्गत जो मदद करता है वह बच्चे का लोकतांत्रिकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे आप छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी फटकारना, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी मारना पीटना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा। यदि छात्र को आपको जो है मतलब उनको प्रेरित करना है तो आप उनको मोटिवेट करके, प्रशंसा करके उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ कहा गया इसमें शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से एक किस संवेग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, अनुराग, या फिर आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अनुराग। और दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 30वां प्रश्न आपका है ना, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, है ना, 34 माह या 51 माह। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 34 माह, है ना। एक जो सामान्य बालक होता है वह 34 माह में वह बोलना सीख जाता है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और आपके लिए हम डेली वीडियो लाते रहें। और तब तक ओके, थैंक